इस वीडियो में हम लोग किसी एक्सिस के अबाउट किसी फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट करना सीखेंगे। क्लियर है? तो किसी एक्सिस के अबाउट किसी फोर्स के टॉर्क को कैलकुलेट करना काफी आसान है, बस इसे हमें अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। क्लियर है? तो अभी तक हम लोगों ने यह सीखा है कि यदि हमारे पास कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पर कोई फोर्स F लग रहा है, मान लेते कि यह पॉइंट A है और इस A पर कोई फोर्स इस डायरेक्शन में F वेक्टर लग रहा है, और हमें बोल दिया जाए कि यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, कोई दूसरा पॉइंट है, और इस पॉइंट को यदि हम लोग O बोल दे, क्लियर है, और हमें बोले कि इस F फोर्स का इस O पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करके बताइए। तो हम लोग करते क्या थे, इस O पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस A पॉइंट का सबसे पहले पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करते थे। तो मान लेते हैं कि O पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस A पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वह यह वेक्टर है। क्लियर है? और यह वेक्टर को हम लोग, इस वेक्टर को हम लोग बोल देते हैं R वेक्टर। इस वेक्टर को हम लोग क्या बोल देते हैं? R वेक्टर बोल देते हैं। तो टॉर्क, तो इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का जो टॉर्क होता है उसको कैसे डिफाइन किया गया है? टॉर्क अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू क्या होता है? R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। क्या होता है? R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर होता है। क्लियर है? और इस टॉर्क का जो डायरेक्शन होता है वह क्या होता है? इस R वेक्टर और इस F वेक्टर का जो प्लेन होता है उस प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है? ठीक है। अगर हम लोग यह मान ले कि यह R वेक्टर और यह F वेक्टर दोनों इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, तो टॉर्क जो होगा वह क्या होगा? R क्रॉस F, यानी कि R क्रॉस F अंदर की ओर होगा। टॉर्क वेक्टर किधर होगा? अंदर की ओर होगा, और वह क्या होगा? इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? ठीक है। तो यह हम लोगों ने कैलकुलेट करना अभी तक सीख लिया है। क्लियर है? अब हमें करना क्या है कि यदि हमारे पास कोई एक्सिस दिया गया हो, मान लेते हैं कि यह हमारे पास एक एक्सिस दिया गया है, यह हमारे पास क्या दिया गया? एक्सिस दिया गया है, और इस एक्सिस को हम लोग बोल देते हैं ए बी एक्सिस। क्या बोल देते हैं? ए बी एक्सिस बोल देते हैं। क्लियर है? ठीक है। और कोई पॉइंट यहां पे दिया गया है, यहां पे कोई पॉइंट दिया गया है। क्लियर है? और इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं पी पॉइंट। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं? पी पॉइंट बोल देते हैं। और यह बोला गया है कि इस पी पॉइंट पर कोई फोर्स जो है वह कुछ इस डायरेक्शन में एफ वेक्टर लग रहा है। कोई फोर्स वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में एफ वेक्टर लग रहा है। क्लियर है? ठीक है। तो हमें यह बोला गया है कि इस फोर्स का इस ए बी एक्सिस के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करके बताइए। क्लियर है? ए बी मेरा क्या है? एक्सिस है। ए बी मेरा क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिसको सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सिस बोलेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो हमें इस एफ वेक्टर का इस ए बी एक्सिस के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही सिंपल है। क्लियर है? जब कभी भी किसी भी फोर्स का किसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए आपको बोल दिया जाए, तो दिमाग में बस सिंपल एक ही बात बैठाना है कि उस ए बी एक्सिस पर एक रिफरेंस पॉइंट चूज करना है। क्लियर है? तो वह रिफरेंस पॉइंट इस ए बी एक्सिस पर कहीं भी हम लोग चूज कर सकते हैं। यदि मन करे तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट चूज कर सकते हैं, मन करेगा तो यहाँ पे पॉइंट चूज कर सकते हैं, मन करेगा तो यहाँ पे पॉइंट चूज कर सकते हैं, मन करेगा तो यहाँ पे पॉइंट चूज कर सकते हैं। वह डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कहीं भी इस ए बी एक्सिस पे कहीं भी कोई पॉइंट चूज कर लीजिए। क्लियर है? तो हम मान लेते हैं कि इस ए बी एक्सिस पर कहीं पे एक पॉइंट हमने यहाँ पे चूज कर लिया। क्लियर है? और इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं ओ पॉइंट। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं? ओ पॉइंट बोल देते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस एफ वेक्टर का इस ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इस ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? तो मेरा सबसे पहला उद्देश्य क्या होगा? इस एफ वेक्टर का, इस एफ वेक्टर का किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में टॉर्क कैलकुलेट करना है? इस ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में टॉर्क कैलकुलेट करना है। और वो पॉइंट मेरा क्या है? रिफरेंस पॉइंट है। और यह रिफरेंस पॉइंट इस ए बी एक्सिस पर ही लेंगे। यहां नहीं कि हम लोग यहां ले ले ओ पॉइंट या यहां ले ले, नहीं, ये नहीं लेंगे। हम लोग जब कभी भी कोई भी रिफरेंस पॉइंट चूज करेंगे तो यह ध्यान रखेंगे कि वह रिफरेंस पॉइंट कहां लाई करता हो? उसी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई कर रहा हो। क्लियर है? और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे कहीं भी रिफरेंस पॉइंट ले सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमने यहां पे एक रिफरेंस पॉइंट लिया। क्लियर है? तो हमें इस रिफरेंस पॉइंट के अबाउट इस एफ फोर्स का टॉर्क सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग यह पता है कि किसी पॉइंट के अबाउट किसी फोर्स का टॉर्क आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। क्लियर है? किस फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जा सकता है? इस फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जा सकता है। क्लियर है? ठीक है। तो
इस O पॉइंट के अबाउट इस P पॉइंट पे लगने वाले इस फोर्स के टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। किस पॉइंट का, इस P पॉइंट का, किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इस O पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो मान लेते हैं कि यह मेरा पोजीशन वेक्टर है, क्लियर है, और इस पोजीशन वेक्टर को हम लोग क्या बोल देते हैं, आर वेक्टर बोल देते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो इस O पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस P पॉइंट पर लगने वाले इस F फोर्स का जो टॉर्क होगा वह कैसे डिफाइन किया गया है, तो टॉर्क अबाउट O जो होता है वह क्या होता है, इस R वेक्टर और इस F वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। R वेक्टर क्रॉस क्या होता है, F वेक्टर होता है, क्लियर है, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स F का टॉर्क मिल गया, क्लियर, ठीक है। लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है, इस फोर्स का इस AB एक्सिस के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है, क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, यह जो मेरा टॉर्क आया है इस टॉर्क का कंपोनेंट निकाल देंगे, किस एक्सिस के अबाउट, इस AB एक्सिस के अबाउट, क्लियर है। और वह जो कंपोनेंट आएगा वही कंपोनेंट क्या कहलाएगा, इस AB एक्सिस के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क कहलाएगा, क्लियर है। तो हम लोग करेंगे क्या, इस टॉर्क का इस AB एक्सिस के अबाउट कंपोनेंट निकाल देंगे, और वह जो कंपोनेंट आएगा सो ही क्या कहलाएगा, इस AB एक्सिस के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क कहलाएगा, क्लियर है। तो इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क को कैसे डिफाइन किया गया है, कंपोनेंट ऑफ दिस टॉर्क अलोंग दिस एक्सिस, क्लियर है। तो टॉर्क अबाउट एक्सिस को कैसे डिफाइन किया गया है, टॉर्क अबाउट एक्सिस को कैसे डिफाइन किया गया है, कंपोनेंट ऑफ दिस टॉर्क अलोंग एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ टॉर्क ब्रैकेट में टाउ नॉट अलोंग एक्सिस, क्लियर है। तो इस AB एक्सिस के अबाउट इस फोर्स F का जो टॉर्क होगा वह क्या होगा, इस टाउ नॉट का, इस टॉर्क का कौन सा कंपोनेंट, इस एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा सो ही क्या कहलाएगा, इस एक्सिस के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क कहलाएगा, क्लियर है। तो जब कभी भी हमें टॉर्क अबाउट एक्सिस कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस एक्सिस पर एक पॉइंट चूज करेंगे, क्लियर है, और वह पॉइंट कहीं भी चूज कर सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्लियर है। और उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में दिए गए फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट कर लेंगे, और उस टॉर्क का हम लोग एक्सिस के पैरेलल क्या कर देंगे, या एक्सिस के अलोंग क्या कर देंगे, कंपोनेंट निकाल लेंगे, और वह जो कंपोनेंट आएगा सो ही कंपोनेंट क्या कहलाएगा, टॉर्क अबाउट एक्सिस कहलाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो टॉर्क अबाउट एक्सिस क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ टॉर्क, यानी कि दिस टॉर्क, क्लियर है, अलोंग एक्सिस, क्लियर, ओके। मान लेते हैं कि इस AB एक्सिस के अलोंग कोई यूनिट वेक्टर है n कैप, AB एक्सिस के अलोंग कोई यूनिट वेक्टर क्या है, n कैप है, और n कैप किस डायरेक्शन में है, मान लेते हैं कि किसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, ठीक है, A से B के अलोंग, B के अलोंग है, n कैप किस डायरेक्शन में है, A से B के अलोंग है, क्लियर है, ठीक है। और n कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्सिस है, क्लियर है, ठीक है। तो टॉर्क अबाउट एक्सिस को कैसे डिफाइन किया गया है, टॉर्क यानी कि दिस टॉर्क, यानी कि इस O पॉइंट के अबाउट इस F फोर्स का टॉर्क डॉट यूनिट वेक्टर, क्लियर है, डॉट क्या, यूनिट वेक्टर, एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उस यूनिट वेक्टर के साथ इस टॉर्क का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो वह क्या निकाल के दे देगा, कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अलोंग एक्सिस निकाल के दे देगा, क्लियर है। और कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अलोंग एक्सिस जो होता है वही क्या कहलाता है, टॉर्क अबाउट एक्सिस कहलाता है, क्लियर है। तो टॉर्क अबाउट एक्सिस को हम लोग कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरीके से यह फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जब कभी भी हमें टॉर्क अबाउट एक्सिस कह दे निकालने के लिए तो सबसे पहले हम लोग एक्सिस पर एक रिफरेंस पॉइंट चूज कर लेंगे, क्लियर है। और उस रिफरेंस पॉइंट के अबाउट में जो फोर्स दिया गया है उस फोर्स वेक्टर का हम लोग क्या कर लेंगे, टॉर्क कैलकुलेट कर लेंगे, क्लियर है। और उस टॉर्क का हम लोग कौन सा कंपोनेंट निकाल लेंगे, वह कंपोनेंट निकाल लेंगे जो AB एक्सिस के पैरेलल हो या जो AB एक्सिस के अलोंग हो, क्लियर है। और वही जो कंपोनेंट आएगा सो ही क्या कहलाएगा, टॉर्क अबाउट एक्सिस कहलाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो टॉर्क अबाउट एक्सिस क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अलोंग एक्सिस। और टॉर्क कौन सा टॉर्क, वह टॉर्क जो इस एक्सिस पर किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, किसी पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट किया गया हो, क्लियर है, ठीक। इस टॉर्क का इस AB एक्सिस के अबाउट कंपोनेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे क्या कि इस AB एक्सिस पर
कोई यूनिट वेक्टर कंसीडर कर लेंगे, क्लियर है। और उस यूनिट वेक्टर जो भी कंसीडर किए हैं, मान लेते हैं कि हमने क्या कंसीडर किया है, एन कैप कंसीडर किया है, क्लियर है। तो यदि हम लोग इस टॉर्क का और इस यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें जो क्वांटिटी डिफाइन होकर मिल जाएगा वही क्वांटिटी क्या कहलाएगा, कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अलोंग एक्सिस कहलाएगा, क्लियर है। यानी कि टाउ नॉट वेक्टर और एन कैप वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वही क्या कहलाता है, कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अलोंग एक्सिस कहलाता है। और कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अलोंग एक्सिस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क अबाउट एक्सिस बोलते हैं, क्लियर है। ओके, तो जब कभी भी टॉर्क अबाउट एक्सिस कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि उस एक्सिस पर एक पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर लेंगे। और वह रेफरेंस पॉइंट कहीं भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कहां कंसीडर कर रहे हैं, क्लियर है। और उस रेफरेंस पॉइंट के अबाउट जो दिया गया फोर्स है, उस फोर्स का हम लोग टॉर्क कैलकुलेट कर लेंगे। और वह जो टॉर्क वेक्टर हमें मिल जाएगा, उस टॉर्क वेक्टर का हम लोग कंपोनेंट निकाल देंगे किस एक्सिस के लॉन्ग, तो जो एक्सिस हमने दिया गया है, जो एक्सिस हमारे पास दिया गया है, उस एक्सिस के लॉन्ग हम लोग कंपोनेंट निकाल देंगे। तो जो कंपोनेंट हमें निकल के मिल जाएगा वही क्या कहलाएगा, टॉर्क अबाउट एक्सिस कहलाएगा, क्लियर है। और कंपोनेंट हम लोग इस टॉर्क का कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो टॉर्क, इस टॉर्क के कंपोनेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक्सिस के लॉन्ग क्या ले लेंगे, एक यूनिट वेक्टर कंसीडर कर लेंगे और इस टॉर्क का उस यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो जो भी क्वांटिटी डिफाइन होकर मिल जाएगा वही क्वांटिटी क्या कहलाएगा, टॉर्क अबाउट एक्सिस कहलाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो टॉर्क अबाउट एक्सिस आपको अच्छी तरह से समझ में अब आ गया होगा, क्लियर है, ठीक है। तो इसे हम लोग एक एग्जांपल से आपको और अच्छी तरह से समझा देते हैं। ओके, तो हम लोगों ने टॉर्क अबाउट एक्सिस का डिफिनीशन समझ लिया। अब हम लोग किसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क के कैलकुलेशन को बेहतर समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्लियर है। इस एग्जांपल में बोला गया है कि ए फोर्स एफ वेक्टर जो 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप के इक्वल है, इज एक्टिंग एट ए पॉइंट 4,1,4, फाइंड टॉर्क अबाउट एक्सिस विच पासेस थ्रू पॉइंट 4,2,0 एंड 2,6,4, क्लियर है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक एक्सिस दिया गया है, ये एक्सिस है, क्लियर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक्सिस है, क्लियर है। और इस एक्सिस पर कोई दो पॉइंट दिया गया है। एक पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया गया वो कुछ इतना दिया गया, कितना दिया गया, मान लेते एक पॉइंट यहां पे है, वह पॉइंट कितना है, 4,2,0 है, क्लियर है। और दूसरा जो पॉइंट दिया गया है उसका कोऑर्डिनेट कितना दिया गया, इतना दिया गया है। मान लेते दूसरा पॉइंट कहाँ है, कहीं यहाँ पे है। और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया गया वह कितना दिया गया, 2,6,4 दिया गया है, क्लियर है, ठीक है। तो हमें यह बोला गया है कि कोई फोर्स जो है वह किसी पॉइंट पे, किसी थर्ड पॉइंट पे, मान लेते हैं कि यह थर्ड पॉइंट कितना, थर्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया, इतना दिया गया है। मान लेते हैं कि पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, क्लियर है। और इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं पी पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, पी पॉइंट बोल देते हैं। तो इस पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया गया वो हमारे पास कितना दिया गया है, 4,1,4 दिया गया है, क्लियर है। और हमें यह बोला गया है कि इस पॉइंट पर कोई फोर्स जो है वह कितना लग रहा है, इतना लग रहा है। कोई फोर्स मान लेते हैं या कोई फोर्स है, यह फोर्स वेक्टर कितना दिया गया है, 4i कैप, फोर्स वेक्टर जो दिया गया है वह क्या दिया गया, 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप दिया गया है, क्लियर है, इतना फोर्स लग रहा है। और हमें यह बोला गया है कि इस फोर्स का इस एक्सिस के अबाउट, एक्सिस का नाम दे देते हैं ए बी, एक्सिस का क्या नाम दे देते हैं, ए बी दे देते हैं। तो इस ए बी एक्सिस के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट कीजिए, क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग यहां पे टॉर्क अबाउट एक्सिस का जो बेसिक डिफिनीशन होता है उसका यूज करेंगे। बेसिक डिफिनीशन क्या कहता है कि जब कभी भी एक्सिस, किसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना होता है तो एक्सिस पर हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट चूज कर लेते हैं। वह रेफरेंस पॉइंट कहीं भी हो सकता है, क्लियर है। वह हम रेफरेंस पॉइंट हम अपने सुविधा के अनुसार चूज कर लेते हैं, क्लियर है। और क्या करते हैं, उस रेफरेंस पॉइंट के अबाउट उस फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट करते हैं और उस टॉर्क जो मिलेगा हमें, उस टॉर्क का कंपोनेंट निकाल देते हैं किसके लॉन्ग, एक्सिस के लॉन्ग। तो जो कंपोनेंट निकल के मिलता है हमें वही क्या कहलाता है, टॉर्क अबाउट एक्सिस कहलाता है, क्लियर है, ठीक है। तो टॉर्क का जो बेसिक डिफिनीशन है उसी का यूज करके हम लोग जो है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्लियर है, ठीक है। तो इस फोर्स का, इस ए बी एक्सिस के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस फोर्स का इस ए बी एक्सिस पर कोई रेफरेंस पॉइंट चूज कर लेंगे और उस रेफरेंस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट कर लेंगे और फिर उस टॉर्क का हम लोग क्या करेंगे, इस ए बी एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट निकाल देंगे और वह जो हमें कंपोनेंट मिल जाएगा वही क्या कहलाएगा, टॉर्क अबाउट ए बी एक्सिस कहलाएगा, क्लियर है, ठीक है।
तो कोई भी पॉइंट चूज कर लेते हैं, तो मान लेते हैं कि हम लोग यह पॉइंट चूज कर ले या यह पॉइंट चूज कर ले। क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें दिया गया है, तो हम लोग इसी दोनों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट चूज कर लेते हैं। क्लियर है? तो हम मान लेते हैं कि हम जो है कि यही पॉइंट, इस ओ पॉइंट को ही चूज कर लेते हैं और इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं ओ प्राइम। क्लियर है? तो इस ओ, मान ले हम इस ओ पॉइंट को चूज कर लिए, तो इस ओ पॉइंट के अबाउट, क्लियर है, तो इस ओ पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो इस ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वह कौन सा पोजीशन वेक्टर होगा? ये पोजीशन वेक्टर होगा। और इस पोजीशन वेक्टर को हम लोग क्या बोल देते हैं? आर वेक्टर। तो आर वेक्टर हमें क्या मिलेगा? आर वेक्टर जो होगा वो हमें क्या मिल जाएगा? इस 4 में से इस 2 को माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा, यानी कि 2 आई कैप मिलेगा। क्लियर है? प्लस इस 1 में से इस 6 को हम लोग माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? माइनस, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस 5 जे कैप मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है। और इस 4 में से इस 4 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 0, यानी कि प्लस 0 के कैप मिल जाएगा। क्लियर है? तो आर वेक्टर हमें पता चल गया। और एफ वेक्टर हमारे पास दिया ही गया है। एफ वेक्टर हमारे पास कितना दिया गया है? 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 2 के कैप दिया गया है। क्लियर है? तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ कितना हो जाएगा? टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ जो होगा वह क्या होगा? तो बाय डिफिनीशन से किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो जो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है? आर क्रॉस एफ होता है। क्लियर है? तो इस ओ पॉइंट के अबाउट इस एफ फोर्स का जो टॉर्क होगा वह क्या होगा? आर क्रॉस एफ होगा। और आर हमने कैलकुलेट कर लिया, आर हमारे पास कितना है? इतना है। तो आर के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 2 आई कैप लिखेंगे, माइनस 5 जे कैप लिखेंगे, प्लस 0 के कैप लिखेंगे, क्रॉस फोर्स हमारे पास कितना है? 4 आई कैप है प्लस 6 जे कैप है प्लस 2 के कैप है। क्लियर है? ठीक है। बस इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो इस तरह के क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? बाय डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म से। तो हम लोग यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट बना देते हैं। क्या लिखेंगे? इधर आई कैप लिखेंगे, इधर जे कैप लिखेंगे, इधर के कैप लिखेंगे। क्लियर है? इस आई का कोफिशिएंट कितना है? 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। इस जे का कोफिशिएंट कितना है? 5 है, -5 है तो -5 लिखेंगे। और इस के का कोफिशिएंट कितना है? 0 है तो 0 लिखेंगे। फिर इस आई का कोफिशिएंट कितना है? 4 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। फिर इस जे का कोफिशिएंट कितना है? 6 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। फिर इसके का कोफिशिएंट कितना है? 2 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्व करेंगे तो आई का कोफिशिएंट हमें कितना मिल जाएगा? तो आई का कोफिशिएंट, इसको और इसको हम लोग हटा देंगे तो -10 और -0। फिर माइनस जे कैप लिखते हैं, इसको और इसको हटा देंगे तो क्या -4 और -0, सॉरी इसको और इसको हटा देंगे तो हम क्या मिलेगा? 4 -0, 4 -0 मिलेगा। क्लियर है? ठीक है। और जब के का कोफिशिएंट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? इसको और इसको हटा देंगे तो 12 और माइनस प्लस 20, 12 और प्लस 20 मिलेगा। यानी हमें क्या मिल जाएगा? -10 आई कैप -4 जे कैप प्लस 32 के कैप मिल जाएगा। क्लियर है? हमें इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट कितना मिल गया? कुछ इतना मिल गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे? -10 आई कैप यहां लिखेंगे, -4 जे कैप लिखेंगे और प्लस 32 के कैप लिखेंगे। क्लियर है? तो इस ओ पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का हमें टॉर्क कैलकुलेट होके मिल गया। क्लियर है? ठीक है। क्लियर है? तो हमें क्या मिल गया? इस ओ पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क हमें मिल गया। क्लियर है? यह जो टॉर्क मिला वो हमें किसके अबाउट मिला? इस ओ पॉइंट के अबाउट मिला। हमें क्या चाहिए? इस फोर्स का इस ए बी एक्सिस के अबाउट टॉर्क चाहिए। क्लियर है? तो हम लोग करेंगे क्या? इस टॉर्क का इस ए बी एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट निकाल देंगे। तो बाय डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? बाय डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? टॉर्क अबाउट ए बी एक्सिस जो होगा वह क्या होगा? कंपोनेंट ऑफ दिस टाउ नॉट along एक्सिस ए बी। क्लियर है? इस ए बी एक्सिस के अबाउट हमको क्या चाहिए? इस टाउ, इस टॉर्क वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए।
तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अभी हम लोगों ने जो डिफिनीशन पढ़ा था उसमें क्या किया था कि जिस एक्सिस के अबाउट हम लोगों को टॉर्क कैलकुलेट करना होता है उस एक्सिस के अलोंग हम लोग एक यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर है? तो इस टॉर्क का इस ए बी एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। किसके अलोंग? इस एक्सिस के अलोंग। क्लियर है? तो इस एक्सिस के अलोंग मान लेते हैं कि कुछ इस डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर एन कैप है। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्सिस। ब्रैकेट में ए भी लिख देते हैं। एक्सिस यहां पे क्या दिया गया? ए भी दिया गया था अलोंग एक्सिस ए बी। क्लियर है? ठीक है। तो इस एन कैप को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इस एन कैप को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एन कैप का जो डिफिनीशन होता है वह क्या होता है? एन कैप बराबर ओ डैश ओ अपॉन ओ डैश ओ का मैग्नीट्यूड। यही एन कैप का डिफिनीशन होता है। क्लियर है? ठीक है। तो ओ डैश ओ हमें कितना, सॉरी, ओ डैश ओ हमें कितना मिल जाएगा? ओ डैश ओ जो हमें मिलेगा वह क्या मिलेगा? 2 - 4, यानी हमें कितना मिल जाएगा? -2 आई कैप। क्लियर है? 6 - 2 यानी हमें क्या मिल जाएगा? +4 जे कैप। फिर 4 - 0 यानी हमें क्या मिल जाएगा? 4 के कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? √अंडर 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 का स्क्वायर यानी कि 16, फिर इस 4 का स्क्वायर यानी कि 16। तो कितना हो जाएगा? 16 16 32 4 36 यानी कितना हो गया? 2 आई कैप -2 आई कैप +4 जे कैप +4 के कैप अपॉन 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 6। क्लियर है? तो यहां से कुछ कॉमन आके कैंसिल आउट भी हो जाएगा। तो मैं क्या कॉमन मान लेते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या देगा? -आई कैप प्लस जे कैप प्लस, सॉरी, 2 जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन 6 कैंसिल आउट होकर 3 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एन कैप वेक्टर जो यूनिट वेक्टर मिल गया वो हमें कितना मिल गया? -आई कैप मिल गया प्लस 2 जे कैप मिल गया प्लस 2 के कैप मिल गया अपॉन क्या मिल गया? 3 मिल गया। हमें यह जो यूनिट वेक्टर एन कैप कंसीडर किया है, यह यूनिट वेक्टर एन कैप हमें कितना मिल गया? कुछ इतना मिल गया। क्लियर है? तो टॉर्क अबाउट जो एक्सिस होता है वह क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ दिस टॉर्क अलोंग एक्सिस होता है। क्लियर है? और इस कंपोनेंट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? इस कंपोनेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस टॉर्क का यानी कि इस टाउ नॉट वेक्टर का किसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं? इस एन कैप के साथ डॉट कर देते हैं। क्लियर है? यह जो एन कैप वेक्टर है उसके साथ हम लोग क्या कर देते हैं? डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। क्लियर है? तो टॉर्क अबाउट जो एक्सिस होता है वह क्या होता है? टाउ नॉट वेक्टर डॉट एन कैप वेक्टर होता है। यह डिफिनीशन हम लोग पढ़े हैं। क्लियर है? तो टाउ नॉट वेक्टर हमारे पास कितना है? कुछ इतना है। कितना है? -10 आई कैप है, -4 जे कैप है प्लस 32 के कैप है डॉट एन कैप वेक्टर हमारे पास कितना है? -आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन 3, -आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन 3 है। क्लियर है? ठीक है। बस इसको अब हमको क्या कर देना है? सॉल्व कर देना है और हमें क्या मिल जाएगा? टॉर्क अबाउट एक्सिस मिल जाएगा। क्लियर है? तो हम मिटा देते हैं कुछ पार्ट, हम यहां इसको मिटा देते हैं। क्लियर है? क्लियर है? तो इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? आई को आई के साथ डॉट कर देते हैं। 10 × -1 -1 × -10 यानी कि 10 हो जाएगा। क्लियर है? -4 × +2 यानी कितना हो जाएगा? +8 हो जाएगा। क्लियर है? 32 प्लस इंटू 2, 32 दूना कितना हो गया? 64 हो गया। प्लस कितना लिखेंगे? 64। क्लियर है? कुछ गलती कर दिए। 10 -10 × -1 +10 हो जाएगा। -4 × +2 यानी कि -8 हो जाएगा। -8 हो जाएगा। क्लियर है? 32 दूना कितना हो जाएगा? 64 अपॉन क्या हो जाएगा? नीचे 3। तो टॉर्क अबाउट एक्सिस जो हुआ, टॉर्क अबाउट ए बी जो होगा, टॉर्क अबाउट एक्सिस ए बी जो होगा, टॉर्क अबाउट एक्सिस जो होगा वह क्या होगा? कुछ इतना आ जाएगा। टॉर्क अबाउट एक्सिस जो हो गया वो कितना आ गया? +2 ना आ जाएगा यहाँ पे कितना जाएगा? +2 यानी कि 66/3 यानी कि टॉर्क अबाउट एक्सिस ए बी जो होगा वह क्या हो जाएगा? 22 न्यूटन मीटर। क्लियर है? किस डायरेक्शन में? इस एन कैप के डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में होगा? एन कैप के डायरेक्शन में होगा। क्लियर है?
क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग किसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क को कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है, क्लियर है। तो यह हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो यदि हम लोग यहाँ पे चाहते तो इस ओ डैश के अबाउट भी इस फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट करते सबसे पहले। क्लियर है, और उस फोर्स का हम लोग क्या करते, इस ए बी एक्सिस के लॉन्ग टॉर्क कैलकुलेट कर लेते, तो हमें क्या मिलता, सेम रिजल्ट भी मिलता। क्लियर है, ठीक है। तो उसे हम दिखा भी देते हैं। क्लियर है, तो हमें इस ए बी एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क निकल के मिला है वह कितना मिला है, हम लिख देते हैं। टॉर्क अबाउट ए बी एक्सिस जो था वह हमें कितना मिला है, 22 न्यूटन मीटर। किस डायरेक्शन में मिला है, इस एन कैप के डायरेक्शन में ही मिला है। क्लियर है, इसको हम लोग वेक्टरली दिखा देते हैं। क्लियर है, एन कैप जिधर होगा उधर टॉर्क होगा। क्लियर, ठीक। अब हम लोग जो है इस ओ डैश पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट कर। क्लियर है, क्लियर है। अब हम लोग इस ओ डैश पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान करके टॉर्क कैलकुलेट कर ले। क्लियर है, अब हम लोग इस ओ डैश पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान के टॉर्क कैलकुलेट करते हैं अबाउट ए बी एक्सिस। क्लियर है, ठीक है। तो इस ओ डैश पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का हम लोग पोजीशन वेक्टर जो होगा वो हमें कुछ यह मिलेगा। इस वेक्टर को बोल देते हैं आर वेक्टर। इस पोजीशन वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, आर ओ डैश आर वेक्टर बोल देते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। क्लियर है, तो इस ओ डैश पॉइंट के रेफरेंस में इस पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो मेरा क्या है, आर वेक्टर है। क्लियर है, तो आर वेक्टर यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, कितना था, 4 कितना था, हो 4,1,4। ठीक है, तो आर वेक्टर में क्या मिल जाएगा, 4 - 4 यानी कि 0 आई कैप। क्लियर है, 1 - 2 यानी कि -j कैप, फिर 4 - 0 यानी कि +4 k कैप। क्लियर है, और इस पॉइंट पर लगने वाला जो फोर्स वेक्टर है वो हमारे पास कितना है, एफ वेक्टर बराबर 4 आई कैप है +6 j कैप है +2 k कैप है। क्लियर है, तो इस ओ डैश पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का जो टॉर्क होगा उसे हम लोग क्या लिखेंगे, टाउ ओ डैश लिखेंगे, और वह होगा कितना, r क्रॉस f होगा। क्लियर है, और आर वेक्टर हमारे पास कितना है, 0 आई कैप -j कैप +4 k कैप है, क्रॉस एफ वेक्टर हमारे पास कितना है, 4 आई कैप है +6 j कैप है +2 k कैप है। क्लियर है, ठीक है। बस दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड से करते हैं। तो हम लोग यहाँ डिटर्मिनेंट बना देते हैं। क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, जे लिखेंगे, के लिखेंगे। क्लियर है, क्लियर है। आई हमारे पास कितना है, आई का कोफिशिएंट 0 है, जे का कोफिशिएंट -1 है, के का कोफिशिएंट कितना है, 4 है। यहाँ पे आई का कोफिशिएंट 4 है, जे का कोफिशिएंट 6 है, के का कोफिशिएंट 2 है। क्लियर है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आई का कोफिशिएंट क्या मिल जाएगा, आई का जो कोफिशिएंट मिलेगा वह कितना मिलेगा, -2 और -24, 24 यानी कि -2 -24। फिर -j का कोफिशिएंट हमें कितना मिलेगा, 0 - 16, 0 - 16 प्लस के का कोफिशिएंट हमें कितना मिलेगा, के का कोफिशिएंट मिलेगा हमें कितना, 0 -+4, 0 और प्लस क्या मिलेगा, 4। क्लियर है, तो हमें क्या मिल गया, -26 आई कैप +16 जे कैप और +4 के कैप मिल गया। क्लियर है, यानी कि इन दोनों वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट मिला वो हमें कितना मिला, -26 आई कैप मिला +16 जे कैप मिला +4 के कैप मिला। क्लियर है, ठीक है। इसको अब हम लोग मिटा देते हैं। क्लियर है, तो यह हमें क्या मिल गया, टॉर्क अबाउट ओ डैश। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस फोर्स का हमें टॉर्क मिल गया। हमें क्या चाहिए, इस ए बी एक्सिस के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क चाहिए। तो हम लोग करेंगे क्या, इस टॉर्क का इस ए बी एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है, तो टॉर्क अबाउट ए बी एक्सिस वह क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ दिस टॉर्क along ए बी एक्सिस। क्लियर है, along क्या होगा, along एक्सिस सीधे लिख देते हैं, along एक्सिस ए बी। क्लियर है, ठीक है। तो इस टॉर्क का इस ए बी एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग करते क्या है कि इस ए बी एक्सिस के लोग एक यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करते हैं, और उस यूनिट वेक्टर जो भी हमें यूनिट वेक्टर मिलेगा उस यूनिट वेक्टर को इस टॉर्क के साथ क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। क्लियर है। पहले वाले केस में जो कैलकुलेट किया था इस ए बी एक्सिस के लोग यह जो यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में जो हम लोग को यूनिट वेक्टर मानना था वह क्या माना था, एन कैप वेक्टर मानना था, और एन कैप वेक्टर हमें कितना मिला था, कुछ इतना मिला हुआ था। क्लियर है। तो टॉर्क अबाउट एक्सिस जो ए बी होगा वह कितना हो जाएगा, टॉर्क अबाउट ए बी एक्सिस जो होगा वह कितना होगा, दिस टॉर्क वेक्टर डॉट कौन सा वेक्टर है, यह यूनिट वेक्टर इनटू क्या कर देंगे, डॉट यूनिट वेक्टर एनकैप करेंगे। क्लियर है। ठीक है। तो यह जो मेरा टाउ ओ डैश जो है वह कितना हमारे पास है, कुछ इतना है। तो क्या लिखेंगे, -26 आई कैप प्लस 16 जे कैप प्लस 4 के कैप डॉट एन कैप वेक्टर हमारे पास कितना है, कुछ इतना है, माइनस आई कैप है प्लस 2 जे कैप है प्लस 2 के कैप है, प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन क्या है, 3 है। यह हमारे पास क्या मिल गया, डॉट प्रोडक्ट मिल गया। क्लियर है। और इन दोनों का जो जब अब हम लोग इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। क्लियर है। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो टाउ ए बी जो होगा वो हमें क्या मिल जाएगा, 26 और माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस 26। क्लियर है। 16 दूनी 32 प्लस 32 प्लस क्या मिल जाएगा, 4 दूनी 8 अपॉन क्या मिलेगा, 3। तो कितना मिलेगा, 32 8 40 और 26 66 अपॉन 3 यानी कि 22 न्यूटन मीटर। और यह कि एन कैप किस डायरेक्शन में है, इधर की ओर है। ये लॉन्ग किस डायरेक्शन में होगा, या एन कैप डायरेक्शन में होगा। तो टॉर्क अबाउट ए बी जो होगा, क्लियर है। तो इस ए बी एक्सिस के लॉन्ग जो इस फोर्स का जो टॉर्क होगा वह भी हमें कितना मिल गया है, इस केस को लेकर के इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में भी अगर हम लोग टॉर्क निकाले होंगे, इस पॉइंट को रिफरेंस मान के भी यदि हम लोग टॉर्क निकालेंगे तो भी हमें कितना मिलेगा, 22 न्यूटन मीटर ही मिलेगा। क्लियर है। ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि हम इस पॉइंट को लेकर के टॉर्क निकालें और उसका कंपोनेंट कर दें इस एक्सिस के लॉन्ग तो भी हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट कर ले और फिर हम इसको ए बी एक के एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट निकाल ले तो भी हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ पे तीसरा पॉइंट यहाँ पे चूज करते और उस पॉइंट के अबाउट हम लोग इस फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट करते और फिर उसका कंपोनेंट निकाल देते इस ए बी एक्सिस के लॉन्ग तो हमें सेम रिजल्ट मिलता। क्लियर है। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि टॉर्क अबाउट जो एक्सिस होगा वह हम जो रिफरेंस पॉइंट चूज कर रहे हैं उससे इंडिपेंडेंट होगा, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है। ठीक है। तो और आपको एक चीज और ध्यान में आया होगा कि यदि इस ओ पॉइंट के अबाउट हमने इस फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट किया था तो वह टॉर्क कुछ दूसरा आया था, टाउ ओ जो था वह कुछ दूसरा आया था। क्लियर है। जबकि इस ओडेस के अबाउट हमने इस फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट किया वह कुछ दूसरा आया, लेकिन इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क कैलकुलेट किया है उसका जो कंपोनेंट हम लोगों ने किया वह क्या आया था, 22 न्यूटन मीटर ही आया था। क्लियर है। और इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का जो हमने टॉर्क कैलकुलेट किया और उस टॉर्क का जो कंपोनेंट हम लोग इस एक्सिस के लॉन्ग कैलकुलेट किया वह भी क्या आया है, यहाँ पे 22 न्यूटन मीटर ही आया है। क्लियर है। तो इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क कुछ अलग होगा, इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क कुछ अलग होगा, लेकिन कंपोनेंट क्या होगा, लॉन्ग एक्सिस क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप यह कह सकते हैं कि जो मेरा रिफरेंस पॉइंट होता है एक्सिस पर उसके अबाउट टॉर्क अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वह क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है। ठीक है। क्लियर है। तो आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए, यहां पे हम लिख देते हैं टॉर्क ऑफ फोर्स एफ वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू different points on axis will be different, but their components along component ही होगा, but their component along axis will be same। क्लियर है।
यह इंपॉर्टेंट नोट है, इसे याद रखिएगा। क्लियर? ठीक, हम आप लोगों ने यह देख भी लिया है कि इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क कुछ अलग आया है, लेकिन और इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क भी कुछ अलग आया है, लेकिन इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क आया है उसका इस एबी एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट मिला है वो अभी हमें 22 न्यूटन मीटर ही मिला है, और इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का जो टॉर्क आया है वह कुछ तो अलग आया है, लेकिन उसका इस एबी एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट मिला है वो अभी हमें कितना मिला है, 22 न्यूटन मीटर ही मिला है। क्लियर है? ठीक है, तो यह एक लाइन आपको याद रखना है कि इस पर जो भी हम पॉइंट चूज करेंगे उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस फोर्स का टॉर्क क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन उसका जब कंपोनेंट एबी के एक्सिस के लॉन्ग कर देंगे तो वह कंपोनेंट क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर है? तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसका हम लोग एक सारांश बना देते हैं। क्लियर? ठीक, तो सारांश यह है कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक्सिस है और इस एक्सिस को यदि हम लोग एबी एक्सिस बोल दें, इस एक्सिस को हम लोग क्या बोल देते हैं, एबी एक्सिस बोल देते हैं, और यहाँ पे कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पर कोई फोर्स लग रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर कोई फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स वेक्टर एफ लग रहा है। क्लियर है? और हमें यह बोल दे कि इस एबी एक्सिस के लॉन्ग इस फोर्स का हमको टॉर्क कैलकुलेट करना है, तो टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस एबी एक्सिस पर कहीं भी एक क्या चूज कर लेंगे, एक रिफरेंस पॉइंट चूज करेंगे। तो मान लेते हैं कि यह मेरा रिफरेंस पॉइंट ओ है और इस रिफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर आर कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है? और अब हम लोग इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट कर लेंगे। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का जो टॉर्क है वह टाउ नॉट वेक्टर है, तो वह टाउ नॉट वेक्टर कितना हो जाएगा, आर क्रॉस एफ हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, आर क्रॉस एफ हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, और हमें यह बोल दे कि इस फोर्स का इस एबी एक्सिस के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है, तो टॉर्क अबाउट एक्सिस जो होता है वह डिफिनीशन क्या कहता है, टॉर्क अबाउट एक्सिस बराबर क्या होता है, component of this tau naught vector along axis। क्लियर है? ठीक है, तो और इस टाउ नॉट वेक्टर का हम लोग इस एबी एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मान लेंगे कि कंपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए मान लेंगे कि इस एबी एक्सिस पर इस डायरेक्शन पर कोई यूनिट वेक्टर एन कैप है। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर along एक्सिस है। क्लियर है? इस डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर एन कैप मान लिए हैं, तो कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है इस टॉर्क का, तो कंपोनेंट इस टॉर्क के कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस टॉर्क को इस यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, टॉर्क के दिस टॉर्क डॉट क्या कर देंगे, यूनिट वेक्टर यानी कि एन कैप। क्लियर है? टॉर्क अबाउट एक्सिस बराबर क्या फॉर्मूला बन गया मेरा, टॉर्क अबाउट एक्सिस का जो फॉर्मूला बना हुआ क्या हो गया, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ डॉट एन कैप। क्लियर है? बस ये हमें क्या करना होगा, याद रखना है। ये हमें क्या करना है, याद रखना है। इसे हमको क्या करना है, याद रखना है, याद रखें। क्लियर है? तो कभी भी टॉर्क अबाउट एक्सिस कहेगा निकालने के लिए तो हम लोग इतना सारा प्रोसेस करेंगे। क्लियर है? यह मेरा क्या है, नोट नंबर 1 है। यह हमारा क्या है, नोट नंबर 1 है। नोट नंबर 2 हम लोगों ने क्या अभी पढ़ा है, नोट नंबर 2 जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है वह यह पढ़ा है कि अगर यह ओ पॉइंट यहाँ ना चूज करके अगर हम लोग यहाँ ओ डैश चूज कर ले तो भी हमें टॉर्क अबाउट एक्सिस क्या होगा, सेम मिलेगा। क्लियर है? ठीक है, अगर हम लोग यहाँ चूज कर ले ओ डबल डैश तो भी हमें टॉर्क अबाउट एक्सिस क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। लेकिन इस ओ के अबाउट इस फोर्स का जो टॉर्क होगा वह कुछ अलग होगा, इस ओ डैश के अबाउट इस फोर्स का जो टॉर्क होगा वह कुछ अलग होगा, इस ओ डबल डैश के अबाउट इस फोर्स का जो टॉर्क होगा वह कुछ अलग होगा। लेकिन उन सभी टॉर्क का यदि हम लोग एबी एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट निकालेंगे तो वो कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। यानी कि हम लोग यह स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं कि टॉर्क अबाउट जो एक्सिस होता है वह एक्सिस किस पर डिपेंड नहीं करता है, चूज किए गए रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता है। तो सेकेंड पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा कि टॉर्क अबाउट एक्सिस जो होगा, टॉर्क अबाउट एक्सिस जो होगा वह क्या होगा, टॉर्क अबाउट एक्सिस विल बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम चूज्ड रेफरेंस पॉइंट्स। ठीक है? क्लियर है? ठीक, और डिफरेंट पॉइंट्स के अबाउट में फोर्स का टॉर्क क्या होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन
एक्सिस के लॉन्ग जो टॉर्क होगा वह क्या होगा, सेम होगा। एंड टॉर्क अबाउट चूज्ड एंड टॉर्क अबाउट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन axis will be different, but their components along axis will be same। क्लियर है? या नोट नंबर 2 भी हम लोगों को याद होना चाहिए। क्लियर? ठीक। अब हम लोग टॉर्क अबाउट एक्सिस से संबंधित कुछ स्पेशल केस को देखते हैं। ठीक है, 4 हमें स्पेशल केस मिलेंगे। कितना हमें स्पेशल केस मिलेगा? 4 हमें स्पेशल केस मिलेगा। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया हो? तो टॉर्क अबाउट एक्सिस से संबंधित हमारे पास कितना स्पेशल केस है? 4 स्पेशल केसेस है, और जिसे हमको हमेशा ध्यान में रखना है। क्लियर है? ठीक है, तो पहला जो केस हम लोग देखते हैं, केस 1, पहला जो केस है, इसमें यह कहता है कि line of action of force, line of action of force passes through axis। ठीक है, पहला जो केस है इसमें यह बोला गया है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वह एक्सिस से पास करता हुआ हमें दिखाई दे। क्लियर है? ठीक है, तो मान लेते हैं कि यह हमारे पास कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यह हमारे पास कोई एक्सिस है। एक्सिस को क्या बोल देते हैं? ए बी एक्सिस बोल देते हैं। क्लियर है? और यह ए बी एक्सिस मान लेते हैं कि इस बोर्ड के ही प्लेन में है। कहाँ है? इस बोर्ड के ही प्लेन में है। क्लियर है? ठीक है, और हम लोग यहाँ पे एक कोई पॉइंट चूज करते हैं और इस पॉइंट को बोल देते हैं पी पॉइंट। क्या बोल देते हैं? पी पॉइंट बोल देते हैं। क्लियर है? और यह पी पॉइंट भी जो है इस बोर्ड के ही प्लेन में है। क्लियर है? ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कोई फोर्स जो है वह इस डायरेक्शन में लगा देते हैं एफ। कोई फोर्स वेक्टर जो है वह इस डायरेक्शन में इस पॉइंट पर लग रहा है। क्लियर है? ठीक है, और यह जो फोर्स वेक्टर है, यह फोर्स वेक्टर भी इस बोर्ड के ही प्लेन में है। क्लियर है? ठीक है, तो क्या क्या बोर्ड के प्लेन में है? ए बी एक्सिस प्लस फोर्स वेक्टर, एफ वेक्टर जो है वह क्या है? बोर्ड के प्लेन में है। क्लियर है? ठीक है, यह दोनों कहाँ है? इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, इन द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड, यानी कि इस बोर्ड के ही प्लेन में है। क्लियर? ठीक, तो इस फोर्स वेक्टर का यदि हम लोग लाइन ऑफ एक्शन पर विचार करें कि फोर्स वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन जो है कि वो कैसे क्या है, तो जब इस फोर्स वेक्टर के लाइन ऑफ एक्शन को अगर हम लोग पीछे की ओर बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए, और इधर हम लोग क्या बढ़ा सकते हैं? इधर इन्फिनिटी की तरफ बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? तो हम लोग ये देखेंगे कि इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वह कहाँ से होकर गुजरता हुआ दिखाई देगा? हमें इस पॉइंट से होकर गुजरता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है? तो जब इस पॉइंट से होकर गुजरता हुआ दिखाई देगा तो इस फोर्स का इस ए बी एक्सिस के लॉन्ग जो टॉर्क होगा वह क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है? टॉर्क अबाउट एक्सिस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कैसे 0 होगा इसको अभी हम प्रूफ करेंगे। क्लियर है? लेकिन हमें याद क्या रखना होगा? याद यही रखना है कि जब किसी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कहां से होके गुजरे? एक्सिस से ही होके गुजर रहा हो, तो उस फोर्स का इस एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क होता है वह कितना होता है? 0 होता है। क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग इसको प्रूफ कर देते हैं। इसको हम लोग क्या कर देते हैं? प्रूफ कर देते हैं। क्लियर है? ठीक, तो जब किसी भी फोर्स का किसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग बेसिक डिफिनीशन का यूज करते हैं, और बेसिक डिफिनीशन क्या कहता है कि उस एक्सिस पर क्या चूज कीजिए? पॉइंट चूज कीजिए। तो हम लोग इसी पॉइंट को चूज कर लेते हैं, और यहाँ पे पॉइंट मेरा क्या है? रेफरेंस पॉइंट है, और इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं ओ पॉइंट। क्लियर है? ठीक है, तो मेरा जो पोजीशन वेक्टर होगा इस फोर्स का जो पोजीशन वेक्टर होगा वह मेरा कौन सा वेक्टर होगा? वह मेरा इसको हम लोग ब्लू वाले पेन से दर्शा देते हैं, वह मेरा यह वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर। क्लियर है? यह मेरा क्या हो जाएगा? आर वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आर वेक्टर और एफ वेक्टर, आर वेक्टर पैरेलल किसके हो जाएगा? एफ वेक्टर हो जाएगा। आर वेक्टर और एफ वेक्टर दोनों आपस में क्या हो गया? पैरेलल हो गए, यानी कि आर वेक्टर एंगल बिटवीन
यानी कि एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर वह कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। क्लियर है, ठीक है। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस फोर्स का जो टॉर्क होगा उसे यदि हम लोग टाउ ओ बोले तो टॉर्क जो होगा वह कितना हो जाएगा, आर क्रॉस एफ होता है टॉर्क का डिफिनीशन। क्लियर है, यानी कि क्या होता है, आर एफ साइन थीटा होता है, और साइन थीटा थीटा कितना हमारे पास है यहाँ पे 0 डिग्री है। क्यों, क्योंकि आर और एफ दोनों एक ही लाइन से होकर गुजर रहा है। क्लियर है, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस फोर्स का जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है, तो इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का हमें टॉर्क कितना मिल गया, 0 मिल गया। क्लियर है, हमें क्या चाहिए, इस एबी एक्सिस के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क चाहिए। तो टॉर्क अबाउट एक्सिस क्या हो जाएगा, टॉर्क अबाउट एक्सिस जो होता है वह डिफिनीशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस टॉर्क वेक्टर डॉट इस ए बी एक्सिस के लोगों को यूनिट वेक्टर एन कैप है तो डॉट क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर लिखेंगे। क्लियर है, और टॉर्क हमारे पास कितना है, 0 है, तो 0 वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर, यानी कि हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो टॉर्क अबाउट एक्सिस जो होगा वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है कि जब कभी भी कोई भी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस से ही हो गुजर रहा हो या एक्सिस से गुजरता हुआ हमें दिखाई दे, हमें महसूस हो, तो हम बोल सकते हैं कि उस फोर्स का एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है, तो यह स्पेशल केस आपको याद रखना है। क्लियर है, तो टॉर्क अबाउट एक्सिस 0 कब होता है, जब फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन जो हो वह कहां से होकर गुजर रहा हो, एक्सिस से ही होकर गुजर रहा हो, तो उस फोर्स का उस एक्सिस के अबाउट टॉर्क जो होता है वह कितना होता है, 0 होता है। क्लियर है, तो इसे आपको हमेशा याद रखना है। क्लियर।